हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सरकार के द्वारा मॉडल स्कूलों में आएगी बड़ी भर्ती और ये मॉडल स्कूल में जो है टीचरों की भर्ती आएगी। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लगभग 11 बजने ही वाले हैं। मैं सोच रहा था कि कल इस वीडियो को बना लूँगा, और जब अपने मोबाइल को मैंने ओपन किया और वहाँ पे ट्विटर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जब गया, वहाँ पे एक, अब जैसे ही मैं खोलने के लिए कोशिश कर रहा था ना, तो लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन वाला एक वॉलपेपर देखा मुझे, और वहाँ से मोटिवेशन मिला मुझे कि एक बार जब टाइम खत्म हो जाएगा ना, तो फिर ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि वीडियो अभी बना लेते हैं। जिसे देखना होगा वो रात में देख लेंगे, जिसे नहीं देखना होगा वो अगले सुबह देख लेंगे, और जिन्हें नहीं देखना है वो तो देखेंगे ही नहीं कभी। तो वो एक बोलते हैं ना, कभी बटरफ्लाई इफेक्ट का यही जो है माया है कि बटरफ्लाई इफेक्ट आपकी एक छोटी सी हरकत की वजह से पूरी दुनिया हिल सकती है, पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो मैं बटरफ्लाई इफेक्ट में बहुत बिलीव करता हूँ। आप समझ लो कि बहुत सारे लोग ना अलग अलग जो है थ्योरीज पे बिलीव करते हैं, मैं उस पर बिलीव करता हूँ, और इसीलिए ये वीडियो बन पा रही है। ठीक है। बाकी जिनको जानना हो कि व्हाट इज़ बटरफ्लाई इफेक्ट, तो आप गूगल में जाकर लिखिएगा बटरफ्लाई इफेक्ट, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कमाल की बात है, आप देखेंगे इससे अपना अगर 1% भी अगर सुधार आता है उस बटरफ्लाई इफेक्ट के कारण आपके जीवन में, आप बहुत सफल हो जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं झारखंड सरकार के द्वारा कौन से मॉडल स्कूलों में बड़ी भर्ती आने वाली है। देखिए, मैं यहाँ पे जो है न्यूज़पेपर की कटिंग को दिखाता हूँ, तो बहुत सारे लोग के मन में ये संशय आ जाता है कि भाई न्यूज़पेपर की कटिंग का क्या ही भरोसा करें। और कुछ लोग जो है बढ़ा चढ़ा कर बातें बता देते हैं कि हाँ भाई भर्ती आने वाली है, आप सिलेक्शन ही हो जाने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर ही आने वाला है। लेकिन झारखंड में जो भी पैदा होता है उसे अच्छे से पता है कि झारखंड में किसी भी भर्ती का अपने बिना किसी, उसे बोलते हैं ना, बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी विवाद में फंसे, बिना किसी कचहरी के मामले में फंसे बिना भर्ती हो जाए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये अधिकार होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजर कर तब जाकर के ये जॉब मिलता है। तो खैर, तो ये क्या सच में ऐसा होने वाला है? केवल बीएड पास चाहिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि झारखंड सरकार मॉडल स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ बीएड पास अगर आप हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप पीजी हैं तो आपको यहाँ पर पीजीटी के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा। ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें एक टर्म और कंडीशन लगा दिया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टर्म और कंडीशन क्या है कि आपकी इंग्लिश बहुत ही माशाअल्लाह होनी चाहिए। उर्दू का एक वर्ड में अगर यूज करूं, माशाअल्लाह का मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत या फिर बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। आप अगर फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल पाते हो, लगातार इंग्लिश बोल पाते हो, बिना हिचक के बोल पाते हो, और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, जैसे सपोज कर लो हिस्ट्री में बोल रहा हूं, तो हिस्ट्री में अकबर के बारे में आपको इंग्लिश में डेमो देना होगा, जैसा कि प्राइवेट स्कूलों में होता है। या फिर अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, रैशनल नंबर पढ़ा रहे हो, इरेशनल नंबर पढ़ा रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे हो पीजीटी के लिए, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करना होगा, देन यू विल बी सिलेक्टेड। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ भाई, तो झारखंड में क्या सच में भर्ती आ ही जाएगी क्या? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ मॉडल स्कूल का क्या मतलब है। देखिए, हर राजस्थान में अगर आप जाओगे ना, तो वहां पे भी मॉडल स्कूल चलते हैं महात्मा गांधी के नाम से, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है। उसी तरह से झारखंड में भी मॉडल स्कूल है। अब अपने जिले के आसपास का जो भी मॉडल स्कूल है, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। मैं देवघर में रहता हूं, तो देवघर में यहाँ जो ये जो, अभी मैं स्कूल का नाम ही भूल गया, बताओ, मेन टावर चौक में ही है वो, शायद, पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ नाम। तो वो एक क्या है, उसको एक्चुअली वो हिंदी मीडियम स्कूल था, बाद में जो आर मित्रा, देखिए नाम याद आ गया मुझे, आर मित्रा। ठीक है। आर मित्रा स्कूल जो है वो अब क्या हो चुका है, अब ये मॉडल स्कूल बन चुका है। यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई होती है, फैसिलिटीज वगैरह बढ़ाई गई है, डिजिटल बोर्ड लाया गया है, लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। तो सरकार ऐसे स्कूलों में, देखिए, अब जो पुराने टीचर हैं वो इंग्लिश मीडियम में या फिर डिजिटल जो है चीज़ों को वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसमें डाउट है। इसलिए सरकार जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, मैं फिर से बता दूं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे सरकार भर्ती लाने वाली है। अब लाने वाली है, इसका मतलब क्या होता है, यू नो बेटर देन मी। फिलहाल उसके बारे में बात कर लेते हैं। और अब देखिए, बोलोगे ये न्यूज़पेपर की कटिंग, पहले मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा हिंदुस्तान में ये जो छपा पेपर है इसका क्या सार निकलेगा। राज्य के मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की होगी नियुक्ति। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। कहाँ की खबर है, तो रांची हिंदुस्तान ब्यूरो से यह खबर आई है कि अंग्रेजी माध्यम से पठन पाठन करने वाले 800 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वेल एंड गुड है जी यहाँ तक। और कब होगी भाई, 25-26 में ही करेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 89 प्रखंड यानी कि ब्लॉक में जो है 800 शिक्षक बहाल होंगे।
एडहॉक और प्रतिनियुक्ति पर अभी हो रहा है संचालन। ठीक है जी, अभी जो मॉडल स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो भी एडहॉक बेस पे ही है और आने वाले समय में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ही आपको बहाल किया जाएगा। अच्छी बात है। मॉडल स्कूलों में क्लास 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाया जाता है, यानी कि यहाँ पर पीआरटी का कोई स्कोप नहीं है। देयर इज ओनली पीजीटी एंड टीजीटी। बहुत अच्छी बात है जी। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे जो है शिक्षक कार्यरत हैं, इनमें से जो स्नातक प्रशिक्षित यानी कि टीजीटी वाले हैं और पीजीटी वाले हैं। यहाँ तक तो सारी बात ठीक है। अब जैसे ही कोई स्कूल हाई स्कूल और +2 है तो वहाँ पे 11 शिक्षक होने चाहिए। ठीक है, तो इस रेशियो को बरकरार रखने के लिए 800 शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर होगी। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसमें लूप होल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर ये सरकार करना चाहती है तो ऑब्वियसली कर लेगी, अगर सरकार नहीं करना चाहती है तो नहीं करेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिहार में आपने देखा होगा सरकार ने 10 या 12 दिनों में एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं जारी किया, बल्कि सबको ज्वाइनिंग लेटर देकर एक कीर्तिमान रच के दिखा दिया कि पूरे भारत में बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य है। इसके बावजूद उसने ये डिलीवर करके दिखाया, जो अदर स्टेट है सो कॉल्ड बहुत आगे हैं, वो इस भर्ती को भी पूरा कर सकते हैं। तो फिलहाल झारखंड में क्या लूप होल है, क्या समस्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले झारखंड सरकार की विल पावर बहुत कमजोर है। विल पावर का क्या मतलब है, आप ऐसा समझ लो कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं, काम करने की क्षमता इनके पास नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो हेमंत सोरेन और कल्पना जी और उनकी टीम के द्वारा जो इलेक्शन जीता गया है, इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ कैसे मैया योजना के 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में चले जाए, इसके बारे में चिंता है। मुझे पता है आप लोग बहुत सारे लोग जेएमएम के सपोर्टर होंगे, बहुत सारे लोगों ने जो है 2500 रुपए लिया भी होगा अपने अकाउंट में, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेफिनेटली ये बड़ा नंबर आ जाएगा, 10-15 हज़ार रुपए आपके अकाउंट में आ गए होंगे या आ जाएंगे। तो ऐसे में आप बोलोगे कि नहीं तुम तो गलत बात बता रहे हो, 2500 रुपए बहुत होते हैं, सरकार को देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये स्कीम को बीजेपी ने शुरू किया था और ये बहुत ही गलत है। कोई भी सरकार अगर इसे प्रोत्साहित करती है, मैं एक बात बताता हूँ, 18 साल से 50 साल की महिलाओं को आप 2500 रुपए दे रहे हो, जो विकलांग है, जो चल नहीं सकता है, जो विधवा है, उसे आप 1000 रुपए देते हो, ये कहीं से सही है क्या? 18 और से 50 उम्र की अगर मैं बात करूं, 18 यानी कि जो लड़कियां ग्रेजुएट के करीब करीब होगी या ग्रेजुएशन में दाखिला उसने लिया होगा, उसे खैरात के 2500 पकड़ा दोगे तो वो कभी भी मोटिवेट होगी क्या पढ़ाई करने के लिए? 30,000 रुपए बिना मतलब के आप उसे हाथ में पकड़ा दोगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ, अगर वो पढ़ रही है, अगर वो एक सेमेस्टर पास कर जाती है तो उसे आप स्कॉलरशिप और बढ़ा करके दे दे, किताब के लिए आप उसको पैसे दे दे और कुछ पैसे दे दें महीने का, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात का काम कर ले। तो ये तो गलत है। अब देखिए, आप लोगों को अगर याद होगा, जिन भी भाइयों बहनों को नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैंने भी फॉर्म भरा था। 250 या 300 रुपए का इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट मंगवाया था, या 200 रुपए का, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 200 प्लस था शायद। ठीक है, इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ये भर्ती पहले भी कराने की कोशिश की थी। अगर आप एक पद के लिए जा रहे हो तो 250 रुपए, अगर टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए जा रहे हो तो शायद 500 रुपए के करीब करीब इन्होंने पैसे भी लिए थे। और इस पैसे को कितना जो है यूटिलाइज किया गया, वी डोंट नो। और इस पैसे को लौटाने की मनसा सरकार रखती है या नहीं, वी डोंट नो। अब ये जो पैसा गया है, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट लिया, उसके बाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्पीड पोस्ट भी किया, लेकिन रिजल्ट इज अ बिग फैट जीरो। कुछ भी नहीं मिला जीरो के अलावा आपको। तो ऐसे में सरकार फिर से बोल रहे कि हाँ भर्ती लाएंगे। मैं तो कहता हूं पुराने वाले जो आपने पैसे लिए थे ना, जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन दिया था, कम से कम ये अनाउंसमेंट कर दें कि उनको फिर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, नए बच्चे फॉर्म को भरेंगे। आप 250-500 रुपए बेरोजगार से ले रहे हो, ये तो सही नहीं है, मेरा मानना है। और मेरा ये पीओवी है, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं। सरकार गलत काम क्यों कर रही है? अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो सरकार आपके शोषण को इसी तरह से आगे बढ़ाती रहेगी। याद रखिए, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, आप अगर सरकार को नाथने का काम नहीं करोगे, डेफिनेटली वो बाउंड्री को अपने लिमिट से आगे बढ़ेंगे और नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो ये मैंने सारी बातें रखी आपके सामने। अब आप देखिए, अगर सरकार करना चाहती है सचमुच में 25-26 में, तो ये बहाली जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपकी जो भी राय है और जो भी आपका सब्जेक्ट है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये बहाली आती है तो आपको कैसे तैयारी करनी है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वी विल कंसीडर इट एंड वी विल टीच यू, या फिर हम लोग आपको बताएंगे कि आपको कैसे अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन देना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।